नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि दो राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। और ऐसे समय में बहुत से विवादित बयान भी लोगों के आने लगे। लेकिन जो बयानबाजी अभी हो रही है श्री राहुल गांधी जी के अमेरिका यात्रा में दिए गए बयान को लेकर, और जिस तरह के भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, ये इस देश के हित में नहीं है। सभी दलों को यह सोचना होगा, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, कि भाषा की मर्यादा हर हालत में बनी रहनी चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने बयान दिए हैं अमेरिका में, उसके एक एक पंक्ति को अलग अलग लेकर अगर व्याख्या की जाएगी और उस पर दोषारोपण किया जाएगा, यह देश के हित में नहीं है। आप पूरे बयान को देखिए और पूरे बयान के आधार पर आप जनता को स्थिति बतलाइए, क्योंकि जनता को भरमाना इस देश के हित में नहीं है। और जहाँ तक ये आरोप लगाना कि विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल की जा रही है, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरबान में जाकर झांकना होगा कि आपकी ओर से क्या हुआ। क्या इस देश में ये पहली घटना है कि जब कोई बयानबाजी श्री राहुल गांधी जी के द्वारा हुई? मैं कई चैनलों पर देख रहा था डिबेट, जहां पर ये कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश की धरती पर कहा कि इस देश में ये स्थिति थी। तो मैं बयान को नहीं पढ़ना चाहता। तो दोनों ओर से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, और जहां तक चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कुछ कहा जाए, या श्री राहुल गांधी जी के विषय में कहा जाए, या सत्ता या विपक्ष के किसी नेता के विरुद्ध कोई बयानबाजी की जाए, उन पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन सभी दलों को एक आदर्श आचार संहिता बनानी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए कि कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा किसी भी नेता के प्रति। और यदि कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसको पार्टी से निकालने की कार्रवाई की जाएगी। और जो कानूनन अपराध की भाषा है, वो कानूनन की अपराध की भाषा चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता बोलें या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलें या इस देश के किसी भी राजनीतिक दल के नेता किसी भी दूसरे पार्टी के नेता के विषय में बोलें, उन पर FIR होना चाहिए और उनके विरुद्ध उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, जैसी एक सामान्य जनता के साथ होती है। सामान्य जनता को आप देशद्रोह का आरोप लगाकर आप परेशान करेंगे, लेकिन बड़े बड़े नेता चाहे किसी भी पक्ष के हों, वह कोई भी धमकी किसी को दें, ये बहुत ही बुरी बात है। और अब वक्त आ गया है भारतीय राजनीति में कि स्तर को इतना मत गिराइए। एक जमाना था प्रथम लोकसभा का, द्वितीय लोकसभा का, तृतीय लोकसभा का, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सम्मान करता था। लेकिन आज तो लगता है कि जैसे पक्ष और विपक्ष एकदम एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, और ये दुश्मनी निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए बहुत ही घातक। अभी भी वक्त है, सभी दलों को एक साथ बैठना चाहिए और ऐसी परिपाटी कायम की जानी चाहिए कि कोई किसी को गाली नहीं दे, कोई किसी को धमकी नहीं दे। दुख तो तब हुआ कि जब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो बीजेपी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहब ने 110 गालियाँ गिनी। क्या इससे समस्या का निराकरण हो जाएगा? हर पार्टी इसमें कमोबेश इस मामले में, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतागण दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। एक दूसरे को धमकी देने में, एक दूसरे के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने में, दोनों एक दूसरे को टटोलिए और जो भी दोषी नेता किसी भी पार्टी में हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। अन्यथा इस देश की जनता में आप लोगों की छवि बहुत ही खराब हो रही है, और ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय